सुनाऊं भगत प्यारे उस ज्योतिराम महाराज की। ज्योतिराम जी महाराज राजस्थान जिला चूरू तहसील तारानगर छोटा सा गांव बड़ीन है। बड़ीन गांव के अंदर बाबा ज्योतिराम जी महाराज ने माता कस्तूरी की कोख से पिता सुल्ताना राम गोदारा के घर में जन्म लिया। उनके दादा चांदाराम गोदारा थे और सजनों एक जाट कुल में पैदा हुए, जाट परिवार में पैदा हुए, इसलिए खेती बाड़ी का काम था। ज्योतिराम जी अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और सबसे बड़े होने के कारण उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी इतनी ज्यादा थी। तो आइए अब एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति का भगवान की तरफ कैसे अग्रसर हो गए वो इस कथा के माध्यम से हम रखेंगे। प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की जय हो। अरे आ भगतो पास बैठ मैं बात बताऊं राज की, कथा सुनाऊं भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की। आओ भगतो पास बैठ मैं बात बताऊं राज की, कथा सुनाऊं भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की। तहसील लागती और बड़ीन नाम से राजस्थान जिला चूरू में छोटा सा एक गांव है। तारानगर तहसील लागती और बड़ीन नाम से श्री ज्योतिराम का धाम से जनता, ज्योतिराम का धाम से जनता आवे दूर दराज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की। अरे गोदारा परिवार में रहते थे सुल्ताना राम, भक्ति के मां ध्यान लगा के जपते रहते शिव का नाम। गोदारा परिवार में रहते थे सुल्ताना राम, भक्ति के मां ध्यान लगा के जपते रहते शिव का नाम। खेती बाड़ी धंधा बात के, खेती बाड़ी धंधा बात के कहूँ काम और काज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे ज्योतिराम महाराज की। और सुनो, जब धरती पर कोई न कोई संकट, कोई न कोई तकलीफ होती है तभी परमात्मा अवतार लेते हैं। ज्योतिराम जी महाराज भी इस धरती पर एक अवतार के रूप में आए, क्योंकि लोगों के अंदर कष्ट, लोगों के अंदर दुख तकलीफ बढ़ चुकी थी। आप लोग देखते हो आजकल बांझपन की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है। आजकल शराब घर घर के अंदर अपना घर बना लिया है शराब ने। इस तरह से बहुत सारी बीमारियों का निवारण करने के लिए ज्योतिराम जी महाराज इस धरती पर एक अवतार के रूप में आए। क्या बताया सुनिए। अरे जेठ मास की 10वीं घर में छोटा सा एक
बड़ी मुश्किल से पालन में एक पूत मिला। एक मास की 10वीं घर में छोटा सा एक फूल खिला। पिता में बड़ी मुश्किल से पालन में एक पूत मिला। सारा गुणबा झूम रहा था, सारा गुणबा झूम रहा था। खुशी थी बेअंदाज की, कथा सुनाओ भगत प्यारे जोधरा में महाराज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे जोधरा में महाराज की। और बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी महाराज ने बच्चे का चेहरा देखा। जब यज्ञ हवन करने के लिए आए दोनों कहने लगे भाई नाम धरो बच्चे का। अब नाम रखने के लिए पंडित जी महाराज ने देखा कि बच्चे के तेज चेहरे के ऊपर एक विशेष तेज है। भाई चमकता हुआ चेहरा देख के उसका नाम रखा गया जोतराम, अर्थात जिसके चेहरे के ऊपर भगवान राम के जैसा तेज हो वो है जोतराम। दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में और प्रेम से कह दो जोतराम जी महाराज की जय हो। अरे तेज चमकता चेहरे पर जब पंडित जी ने ध्यान करया, महेंद्र सिंह ईसा तेज देख के जोतराम था नाम लया। तेज चमकता चेहरे पर जब पंडित जी ने ध्यान करया, महेंद्र सिंह ईसा तेज देख के जोधराम था नाम धरया। अरे वही कहानी शुरू यहीं से, वही कहानी शुरू यहीं से। उस भक्तों के सरताज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे जोधरा में महाराज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे जोधरा में महाराज की। आओ भगतों पास बैठ मैं बात बताऊं राज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे जोधरा में महाराज की। कथा सुनाओ भगत प्यारे जोधरा में महाराज की। महाराज की। मन से कह दो जय बाबा की जय बाबा। सारे बोलो जोतराम जी महाराज की जय। बोलो माता कस्तूरी देवी की जय। सजनों माता कस्तूरी देवी बहुत ही धार्मिक विचारों धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। माँ सुबह से लेकर शाम तक भगवान का भजन करया करती। जी जी धन्यवाद पंडित जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान खुश रखे आप। जय बाबा की। अब सजनों जोतराम जी महाराज पैदा हुए, थोड़े से बड़े हो गए। अब जब पढ़ने का समय आया उनका, जब स्कूल में उनको एडमिशन दिलवाने का टाइम आया तो जमाना तो बहुत पुराना था। सन 1933 की बात है, आज की नहीं है। 1933 मतलब जिस टाइम पे हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। उस समय राजस्थान में जमींदारों के पास खेती बाड़ी होया करती और भाई बड़े बड़े रेवड़ होया करते। जिसके दौर जितना बड़ा रेवड़ होता वो उतना ही बड़ा जमींदार को आया करता। अब जोतराम जी का परिवार तो कभी से ही जमींदार थे वो लोग, तो उनके घर में बहुत बड़ा रेवड़ था, गाय पशु भेड़ बकरी खूब थी। तो जब 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 उनको स्कूल में भेजा गया तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। रोज अपना बस्ता फेंक के रोज घर आ बैठे, स्कूल के पास जा बैठे, किते वो बैठ के भगवान के भजन में जोतराम जी लग जाते थे। अब बच्चा तो छोटा था लेकिन उसको पता भी नहीं था कि सुमरण कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी उसको एहसास होता था कि जैसे कोई तेरे को आकाश में कोई न कोई दिव्य शक्ति दिख रही है। एक दिन माँ कहने लगी, बोले अरे जोतराम, अरे मैंने शिकायत मिली बेटा तू स्कूल में नहीं जाता। बोला माँ मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा जी नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, मेरा मन नहीं लगता।
मेरा तो मन पता नहीं, मेरे को तो आकाश में एक बाबा नाचता दिखे मैंने तो, और मैंने तो वो दिखे ना जब मेरी तो लोर उठ जाए, मैं तो स्कूल में तो बैग बैग अपना झोला फेंक के बाहर आ जाना। तो उस समय ज्योतिराम जी महाराज के माता जी के पूछने पर ज्योतिराम जी बताते हैं, ये बड़ा ही सुंदर भजन उस समय का मैंने लिखा है, बहुत पुराना भजन है, लेकिन सुनोगे तो आनंद आएगा। मन से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की जय हो।